ऐसे दो कॉमन टेस्ट जिसको यूज़ किया जाता है जिनको आयरन डेफिशिएंसी डिटेक्ट करने के लिए, भले ही वो इतने सेंसिटिव या स्पेसिफिक ना हो, लेकिन यूज़ तो किया जाता है। हाय, आई एम डॉक्टर ज्योति शर्मा एंड आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर। इस पेज पे मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फिगर्स एंड टिप्स लेके आती हूँ, इसलिए काइंडली फॉलो दिस पेज एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। तो ऐसे दो टेस्ट हैं, हीमोग्लोबिन एंड हिमेटोक्रिट के टेस्ट। हीमोग्लोबिन चेक करते हैं एंड साथ साथ हिमेटोक्रिट, जो कि बेसिकली रेड ब्लड सेल्स को मेजर करता है इन ब्लड बाय वॉल्यूम। तो इन केस आयरन डेफिशिएंसी के केस में यदि हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशंस कंबाइन की जाएं विद सीरम फेरेटिन मेजरमेंट्स टू आइडेंटिफाई, तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया भी जज कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशंस यदि कम है 11 ग्राम पर डेसीलीटर इन चिल्ड्रन अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज और लोअर देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर इन इंडिविजुअल्स एज 10 ईयर्स और ओल्डर, तो ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया सजेस्ट करती हैं। ज़रूरी नहीं कि हो, पर सजेस्ट करती हैं। नॉर्मल हिमेटोक्रिट वैल्यूज़ जो है अप्रॉक्सीमेटली 41% टू 50% होते हैं मेल्स में एंड 36% टू 44% होती हैं फीमेल्स में। अब ये जब दोनों ही चीज़ें कम हो जाती हैं इंडिविजुअल में, तो जो है डायग्नोसिस आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की तरफ लेके जा सकते हैं। अगेन पेशेंट के डाइटरी इंटेक को जज करना ज़रूरी है, पेशेंट के सिम्टम्स को जज करना ज़रूरी है, क्लिनिकली कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी है जो भी टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं उनको। एंड जो आयरन डेफिशिएंसी से होने वाले सिम्टम्स हैं उनके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छा काम करती हैं। तो यदि आपको मुझसे कंसल्ट करना हो, आप DM कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। सो इट्स अ पेड कंसल्टेशन।